आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. ये आवाज स्वामी विवेकानंद की है। मौका था 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सभा का। उन्होंने इस विश्व मंच से जब वहां मौजूद अमेरिका के लोगों को भाइयों और बहनों कहकर बुलाया तो पूरी दुनिया विश्व बंधुत्व की एक डोर में बंध गई। लोगों को यह मानने को विवश होना पड़ा कि भले ही भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया को देने के लिए और सिखाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। वो अब भी विश्व गुरु है और भारत की इसी सिरमौर छवि को दुनिया के पटल पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद की कहानी मैं अमन गुप्ता लेकर आया हूं आज तक रेडियो के इस खास प्रोग्राम नामी गिरामी में। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वो वास्तव में जीते हैं। अपने ऐसे ओजस्वी विचारों से मानवता को एक नई राह दिखाने वाले और लोगों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में पैदा हुए। नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। समाज में रसूख था। चाहते थे कि उनका बेटा नरेंद्र पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करे, लेकिन विवेकानंद के ऊपर अपनी मां भुवनेश्वरी देवी के धार्मिक विचारों का ज्यादा प्रभाव पड़ा। युवा दिनों में ही नरेंद्र की आध्यात्म में रुचि हो गई। उन्हें साधुओं और सन्यासियों के प्रवचन और उनकी कही बातें हमेशा प्रेरित करती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से उनकी स्कूली शिक्षा हुई। फिर 1879 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया और 1884 में बीए की डिग्री ली। इस दौरान उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों के अलावा दर्शन, साहित्य, विज्ञान और इतिहास का अध्ययन किया। और यही वो समय था जब उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। 1881 में जब दक्षिणेश्वर जाकर काली भक्त रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात हुई तो फिर उनके नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आकर उनका आध्यात्म की ओर और झुकाव हो गया। उन्होंने परमहंस को अपना गुरु मान लिया, भगवा पोशाक पहन ली और नाम बदलकर हो गए विवेकानंद। फिर 1885 में रामकृष्ण परमहंस जब अपने अंतिम दिनों में थे तो उन्होंने विवेकानंद को अपनी बागडोर सौंप दी। 1886 में रामकृष्ण का निधन होने के बाद अब हिंदू धर्म और आध्यात्म का प्रचार प्रसार विवेकानंद को करना था। वो पूरे भारत के भ्रमण पर निकल गए। फिर 1893 में जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन होना तय हुआ तो वे राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से वहां हिस्सा लेने पहुंचे और फिर वहां उन्होंने पूरब और भारत के दर्शन का दुनिया के सामने डंका बजा दिया। यहां अपनत्व भरे संबोधन से और सभी धर्मों के एकाकार की बात करके स्वामी विवेकानंद ने सभी का दिल जीत लिया। उसके अगले दिन वो अखबारों की सुर्खियां थे। उनके कहे एक एक शब्द को अखबारों ने जस का तस छापा था। इसके बाद 3 सालों तक वो अमेरिका में रहे। यहां उनके कई शिष्य बने। देश विदेश में उनके व्याख्यान और भाषण होने लगे। एक बार जब वो इंग्लैंड गए तो यहां पर उनकी मुलाकात आयरिश मूल की एक महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल से हुई। नोबेल उनके कहने पर भारत आ गई और फिर यहां पर भगनी निवेदिता के नाम से मशहूर हुई। विवेकानंद केंद्र के उत्तर प्रांत के युवा प्रमुख निखिल यादव बताते हैं कि भगनी निवेदिता के साथ मिलकर स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और उनका जोर ऐसी शिक्षा पर रहा जो राष्ट्र के काम आए और व्यवहारिक हो।
भारत वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने विशेषकर स्त्री शिक्षा के लिए ही भगिनी निवेदिता को पत्र लिख के उनको भारत में बुलाने की बात कही थी। और फिर स्वामी विवेकानंद और भगिनी निवेदिता के अथक प्रयास से उस समय निवेदिता स्कूल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में कहते हैं, क्या एक विद्यार्थी शिक्षा के लिए स्कूल में जाता है और उसको पता लगता है, क्या उसको पढ़ाया जाता है, क्या उसके पिताजी, उसके दादा जो उसकी ग्रंथ हैं वो किसी काबिल नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। और जब तक वो 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है, तब तक वो सिर्फ एक हार्ड मास का टुकड़ा रह जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, क्या एजुकेशन ये नहीं है क्या आप कितने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर आप 5 विचार भी अपने जीवन में एकत्रित करें और उनसे ओतप्रोत हो जाएं, तो वो उस इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा है जो एक लाइब्रेरी के बराबर होगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर इंफॉर्मेशन अगर सर्वोच्च होती, तो जो लाइब्रेरीज हैं वो सबसे बड़े ऋषि होते, और जो इंसाइक्लोपीडिया होते हैं वो भी बहुत बड़े ज्ञाता होते। तो उनकी जो शिक्षा जो जो उनका जो शिक्षा के प्रति मुख्य विचार था, वो था क्या जीवन में अगर कोई भी युवा 4-5 ऐसे विचार जो उसको अपने मन से पसंद आते हैं, अगर वो उससे प्रेरित होकर ओतप्रोत होकर भी अगर उनके लिए पूरा जीवन दे दे, तो वो उसके लिए रेलेवेंट प्रैक्टिकल शिक्षा होगी। और वो शिक्षा राष्ट्र के मूल्यों के साथ हो और नेशनलिस्टिक आइडियाज के थ्रू ही हो। भारत आकर स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दुनिया के तमाम हिस्सों में मिशन की शाखाएं खोली गई। मिशन के तहत स्वामी विवेकानंद ने जगह जगह अनाथ आश्रम, अस्पताल और छात्रावास खोले। उन्होंने कहा, नर सेवा नारायण सेवा, यानी इंसान की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। और कलकत्ता में जब प्लेग की महामारी फैली, तो उन्होंने अपनी इस कही बात को सिद्ध भी किया। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने दिन रात रोगियों की सेवा की। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से कहा कि अंधश्रद्धा छोड़कर विवेक बुद्धि से हिंदू धर्म का अभ्यास किया जाए। और उनके हिंदू धर्म या हिंदुत्व की परिभाषा आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा से बिल्कुल अलग था। निखिल यादव इस बारे में बताते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में एक मुख्य जो त्रुटि रह जाती है, वो है क्या आजकल हम लोग सिलेक्टिव चीजों को लेके आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद कंपार्टमेंट में नहीं सोचते थे, वो होलिस्टिकली समग्रता में ही सोचते थे। वो चेरी पिकिंग नहीं करते थे। वो जैसा आज हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, वैसा वो नहीं करते थे, क्योंकि उनका एजेंडा कोई व्यक्तिगत एजेंडा तो था नहीं, वो एक धार्मिक भारत को देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अराइज इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड विद स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म से इस पूरे जगत में आप छा जाओ। तो जिसका मार्ग ही आध्यात्म वाला हो, वो चेरी पिकिंग नहीं करेगा। और हिंदुत्व चाहे उस समय हो या इस समय हो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस किसी भी परिप्रेक्ष्य में उसको समग्रता में ही दिखाया जाए। अपने व्यक्तिगत किसी एजेंडे को पूर्ण करने के लिए अगर कोई उसको सिलेक्टिव तौर पर यूज करता है, तो वो स्वामी विवेकानंद के विचार से बहुत अलग जाता है। नहीं तो विचार तो वही है, हिंदुत्व का तो वही विचार है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, के सत्य तो एक है, उसको पाने के अलग अलग माध्यम है। और यही ऐसी संस्कृति रही है जो बार बार पीटी गई है, मारी गई है, कूटी गई है, दमन करी गई है, लेकिन फिर भी वो अपने मूल रूप में आज भी जीवित है। तो वही सिर्फ ये हिंदू भारतीय सनातन संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद ने विचारधाराओं के टकराव को खत्म करने और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया। उनके विचारों, लेखों ने इस देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निखिल बताते हैं कि पंडित नेहरू, गांधी जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे आजादी के तमाम नायक उनसे प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद जब परिव्राजक जीवन में निकले 25 वर्ष की उम्र में, तो उन्होंने जब भारत भ्रमण किया, तो उन्होंने भारतीयों को स्पर्श करते हुए उन्होंने ये देखा कि भारतीयों में आत्मविश्वास की अत्यंत कमी आ गई है। तो वो आत्मविश्वास पुनः जागृत करने का कार्य स्वामी विवेकानंद वहां पे कर रहे थे। और स्वामी विवेकानंद ने जो उपनिषद का जो विचार है, जो बार बार कहता है कि अभय बनो, बी फेयरलेस, बी स्ट्रांग,
और जो सुभाष चंद्र बोस अपनी पुस्तक में लिखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल में लिखते हैं कि उन्होंने भारत की नव संतति में अपने अतीत के प्रति गर्व, भविष्य के प्रति विश्वास और स्वयं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना फूंकने का प्रयत्न किया। तो ये कार्य स्वामी विवेकानंद कर रहे थे और अपने जीते जी बाल गंगाधर तिलक का उनसे मिलना हुआ, बाद में योगी अरविंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित नेहरू हो, या बाबा साहब अम्बेडकर हो, कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद से वो लोग प्रेरित थे। उन्होंने अपनी खुद के संस्मरणों में, अपने खुद की पुस्तकों में, अपने लेटर्स में स्वामी विवेकानंद का उल्लेख किया है। क्या स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर या उनका दर्शन देखकर उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। और रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा अच्छा लिखते हैं, क्या अगर आपको भारत को जानना है तो आप विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। स्वामी विवेकानंद खुद भी युवा थे। उन्होंने युवाओं में चेतना भरने के लिए कहा था कि आज के युवाओं को शारीरिक प्रगति के साथ साथ आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। वो कहते थे, माई कंट्रीमैन शुड हैव नर्व्स ऑफ स्टील, मशल्स ऑफ आयरन एंड माइंड्स लाइक थंडरबोल्ट। यानी मेरे देशवासियों के पास फौलादी नाड़ियां, लोहे सी मांसपेशियां और बिजली सा तेज दिमाग होना चाहिए। उनके यही विचार उन्हें यूथ आइकॉन बनाते हैं। आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत के तौर पर स्वामी विवेकानंद का स्थान सबसे ऊपर आता है। पर दुख की बात यह रही कि सिर्फ 39 साल की उम्र में वो इस दुनिया से विदा हो गए। स्वामी विवेकानंद की कम उम्र में मृत्यु को लेकर मशहूर बांग्ला लेखक शंकर ने अपनी किताब द मॉन्क एज मैन में लिखा है कि स्वामी जी अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, डायबिटीज समेत दिल, किडनी और लीवर से जुड़ी कम से कम 31 बीमारियों के शिकार थे। इसी वजह से उनका सिर्फ 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को निधन हो गया। कई दिनों तक भूखे प्यासे और पैदल चलने की वजह से स्वामी जी को इन सब बीमारियों ने बड़ी छोटी उम्र में घेर लिया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद की बहुत छोटी जिंदगी का पाठ बहुत बड़ा है। वे समाज से भागे हुए सन्यासी नहीं हैं, बल्कि समाज में रच बसकर उसके सामने खड़े प्रश्नों पर मुखरता से टिप्पणी करते हैं। वे सही मायने में वैश्विक मंच पर भारत, उसके आध्यात्म, पुरुषार्थ और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्थापित करने वाले नायक हैं। उन्होंने सोते हुए देश और उसके नौजवानों को झकझोर कर जगाने का काम किया और नवजागरण का सूत्रपात किया। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी विचार इस देश के लोगों और युवाओं के लिए युगों युगों तक मार्गदर्शन का काम करते रहेंगे। मैं अमन गुप्ता अब आपसे विदा लूंगा। नामी गिरामी की ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आज तक रेडियो के प्रोग्राम्स का अपडेट आपको समय से मिलता रहे तो हमें आप तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत का सफरनामा लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।